हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है 31 दिसंबर 2024 को 4 सर्कुलर इशू है, उसमें से वन ऑफ दी है सर्कुलर 240 2024। सर्कुलर 240 में क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय ईसीओ इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर वेयर सर्विसेज specified under section 9 subsection 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। फ्रेंड्स, ये जो सर्कुलर है ना, इसमें इकोनॉमिक सर्विस ऑपरेटर अगर कुछ प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, 9 सबसेक्शन 5 में ना डिपार्टमेंट कोई सर्विस को नोटिफाइड करता है, ठीक है, नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5), अगर कुछ नोटिफाइड किया है उसे हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर मानेंगे और उस पे लाइबल टू पे टैक्स इफ इज द सप्लायर ऑफ द सेट सर्विसेज। इसमें समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा इकोनॉमिक जो ईसीओ है ये कितने टाइप का सर्विस प्रोवाइड करता है, इसमें क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ ईसीओ अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। एक है जो सप्लाईज नोटिफाइड रहेगा अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 और सप्लाई ऑफ ओन प्लेटफॉर्म सर्विसेज। मेनली ये 2 टाइप के ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। यही ट्रांजेक्शन के बारे में यहाँ पे बात किया गया। ये जो सर्कुलर है, ये जो 1 और 2 में, एक है सप्लाईज अंडर सेक्शन 9(5) और ओन सर्विसेज, सप्लाई ऑफ हिज ओन सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग हिज ईसीओ प्लेटफॉर्म। इसी को ही पहले समझिए कि ये 2 चीज क्या है, तब ये सर्कुलर समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर जो 9 सबसेक्शन 5 में मोटा मोटा हम लोग समझेंगे, 9 सबसेक्शन 5 में अगर सीजीएसटी कुछ ट्रांजेक्शन को या रिकमेंड करके नोटिफाइड कर देता है, सर्टेन कैटेगरी सर्विसेज को नोटिफाइड कर देता है, इन दैट केस माना जाएगा द एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर इज ईसीओ। मतलब माना जाएगा कि इसका जो सर्विस प्रोवाइडर है ईसीओ इज ट्रीटेड एज सप्लायर फॉर द जीएसटी पर्पस। ईसीओ को हम मानेंगे कि वो सप्लायर है एंड वो उस पे टैक्स देगा एंड इस टैक्स को वो कैश लेजर से पेमेंट करेगा, क्रेडिट का यूज नहीं कर सकता है। आप समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि अगर 9 सबसेक्शन 5 में गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज को अगर नोटिफाइड कर देता है, अगर कुछ सर्विसेज को अगर नोटिफाइड कर दिया है फ्रॉम जीएसटी काउंसिल नोटिफिकेशन के थ्रू, उस केस में माना जाएगा ईसीओ इज ट्रीटेड एज सप्लायर ऑफ सर्विस फॉर जीएसटी पर्पस with regardless of whether the actual service provider is registered under GST or not। वो नहीं देखा जाएगा कि जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर है, हम लोग ईसीओ के थ्रू जैसे रेस्टोरेंट सर्विस हुआ, ठीक है, वो 9(5) में आता है। जैसे आप सोचिए कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कोई जोमेटो से आप मंगवा रहे हैं खाना, ठीक है, तो खाना तो दे रहा है कोई एक दुकानदार और आप रिसिपिएंट है जो ऑर्डर कर रहा है। ईसीओ क्या कर रहा है कि वो उसको प्रोवाइड मतलब पहुंचा दे रहा है या वो प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है, लेकिन 9 सेक्शन 5 में वो रेस्टोरेंट सर्विस नोटिफाइड है, इसीलिए माना जाएगा कि ईसीओ इज द एक्चुअल सप्लायर। जो एक्चुअल सप्लायर है, ईसीओ को सप्लायर माना जाएगा फॉर जीएसटी पर्पस। जो एक्चुअल सप्लायर है उसे हम और जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो वो हम नहीं देखेंगे। एंड ईसीओ बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग जीएसटी। ईसीओ इस पे जीएसटी पे करेगा और ये भी बताया गया है कि वो जीएसटी कैश के थ्रू पे करना पड़ेगा, आप उसमें क्रेडिट का यूज नहीं कर सकते। आप समझे? ये कहां पे लिखा हुआ है कि आपको कैश के थ्रू, इसके लिए आपको सर्कुलर 167 ये रेफर करना पड़ेगा। सर्कुलर 167/2021 ये रेफर करना पड़ेगा, यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, उसका और एक जो सर्विस होता है सप्लाई ऑफ ओन प्लेटफॉर्म सर्विसेज। हाँ, अब सोचिए कि ईसीओ क्या करता है, जो अपना प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए कमीशन, प्लेटफॉर्म फीस, कमीशन और अदर चार्जेस यूजर से या फिर जो उसके जो यूजर्स है, लाइक जो दुकान से खाना ऑर्डर किए वो दुकान तो जोमेटो के थ्रू बेच रहा है,
उसका जोमेटो अपना प्लेटफॉर्म यूज करने दे रहा है, तो वो दुकानदार, और हमसे भी देखिएगा जोमेटो प्लेटफॉर्म फी बोल के एक लेता है, आप बिल में देखिएगा कभी प्लेटफॉर्म फी वो चार्ज होता है। तो ये सब जो चार्ज है इस पे वो चार्ज कर सकता है। ये तो इसी का ही सप्लाई हो गया सर्विस का। ईसीओ ही तो अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो ईसीओ ही सप्लायर हो गया, और एक्चुअली सप्लायर भी ये है। इन दैट केस ईसीओ ईसीओ क्या करेगा, इस पे भी जीएसटी पे करेगा, लेकिन इस पे ये क्रेडिट यूज कर सकता है। आई होप अंडरस्टैंड, ये जीएसटी पे करेगा एंड इस पे ये क्रेडिट यूज कर सकता है। ओके, लाइबल टू पे जीएसटी ऑन द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, और इस पे ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इसका कुछ बैलेंस है, वहां से भी इसको ये सेट ऑफ कर सकता है। लेकिन जो सर्विस 9 सबसेक्शन 5 में नोटिफाइड है उसे वो क्रेडिट के थ्रू नहीं सेट ऑफ कर सकता, उसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन रेज हुआ कि अब हम आते हैं सर्कुलर में। आई होप ये दो चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये दो चीज अगर आप समझ गए ना, अब आप समझ जाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, फॉर प्रोवाइडिंग इस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, इधर आइए। Whether economic commerce operator required to pay tax under section 9 subsection 5, जो ये फर्स्ट का है जो हम लोगों ने बात किए हैं, is liable to reverse proportionate input tax credit or his inputs and input services to the extent supplies made under section 9 subsection 5। क्या उसे जो ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 9 सबसेक्शन 5 का प्रोवाइड करने के लिए जो आपको क्या बता रहे, जो आपको आईटीसी आपका एक्यूमुलेट हुआ है, क्या उसे प्रोपोर्शनली रिवर्स करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज मेंशन्ड इन एक्ट 1 2 अबव मींस ओन सर्विसेज का बात कर रहे हैं, द ईसीओ प्रोक्योर्स इनपुट एज वेल इनपुट सर्विसेज फॉर व्हिच ही अवेल्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके लिए तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी अपना सेट ऑफ कर सकता है। फिर आते हैं, इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय question number 6 of circular 167 GST that ECO shall not be required to reverse input tax credit on restaurant services on which is liable to pay tax under section 9 subsection 5 of GST Act। इसके लिए जो एक्यूमुलेट हुआ है आईटीसी 9 सबसेक्शन 5 में आप टैक्स पे करने के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उस कैश के थ्रू करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो आईटीसी एक्यूमुलेट हुआ है वो रिवर्स करने का जरूरी नहीं है। और फिर बोला गया द प्रिंसिपल व्हिच हैज बीन आउटलाइंड इन क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो सप्लाइज दैट सप्लाईज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन। फिर पॉइंट नंबर 5 में भी यही बताया गया कि ईसीओ हु इज लायबल टू पे टैक्स under section 9 subsection 5 is not required to reverse the ITC on input and input services proportionally under section 17(1) and 17(2) of CGST Act to the extent supplies made under 9(5) of CGST Act। फिर क्या बताया गया, it is further clarified that ECO will be required to pay the full tax liability on account of supplies 9 subsection 5 of the CGST Act only through the electronic cash ledger से ही उसे सेट ऑफ करना पड़ेगा। The credit availed by him in relation to input and input services used to facilitate such services cannot be used for discharge the tax liability under section 9(5) of CGST Act। However, such credit, ये अच्छे से पढ़िए, such credit can be utilized, उसे यूटिलाइज कर सकता है by him for discharge the tax liability in respect of supply of services on his own account। ये था सर्कुलर का पूरा जिस्ट, पूरा हम लोग अच्छे से समझे ये सर्कुलर को। तो अगर मोटा मोटा हम लोग समझें क्या है, अगर 9(5) के अंदर कुछ नोटिफाइड है, इन दैट केस उससे ईसीओ को एज ए सप्लायर माना जाएगा और उसे आईटीसी का यूटिलाइज करने नहीं मिलेगा, कैश का यूटिलाइज करके ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा जीएसटी का। और अगर आईटीसी और प्लेटफॉर्म सर्विसेज का अगर है तो इसमें आप आईटीसी यूज कर सकते हैं, एंड 9(5) की वजह से अगर आपके पास कुछ आईटीसी आया है उसे प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करने का जरूरत नहीं है। ये था इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।